हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ फेरी ऑरिकल से। तो चलिए आज बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं फेरी ऑरिकल से। और आप अपने इंस्टर्स को याद कीजिए, आप अपने जो भी इष्ट देव हैं उन्हें याद कीजिए, बजरंगबली को याद कीजिए, श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए। जो ट्विन फ्लेम है जैसे कि लक्ष्मी नारायण जी है, शिव शक्ति है, माँ शिव शक्ति को याद कीजिए। श्री राम, सीताराम कहिए, आप जिन्हें भी याद करना चाहते हैं, राधे कृष्ण बोलिए, जो आप बोलना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग उनके लिए है जो अपना ट्विन फ्लेम चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा कोई इंसान आए जो वो उनके लिए एक मिसाल बने, शिवा का, शिव शक्ति का, या कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को पिक हो रही है कि कोई मतलब किसी का रिश्ता या तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना? ऐसा कुछ हो रहा है क्या आप लोगों के साथ में? आप मुझे बताइए, है ना? तो आज तो मैं यही एनर्जी लेने वाली हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी आ रही है। ये बताती है कि आपका कनेक्शन कैसा है, नॉर्मल है या आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ में या डिवाइन के साथ में जुड़ा हुआ है, या डिवाइन के आदेश के अनुसार आपका कनेक्शन बढ़ा है। ये कनेक्शन कैसा है ना? तो अब आपको मैं रीडिंग चालू करूंगी। शिव शक्ति, पराशक्ति, शिव शक्ति। अगर आपके साथ में ये रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और ये मतलब मैं ये बताना चाह रही थी आज मैं यही लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है ऐसा कि मैंने अभी एक रीडिंग पहले कर चुकी हूँ, मैं तो उसके बता चुकी हूँ कि मैं रीडिंग लूँगी। उसमें आपका साथ जो टैरो से मैंने रीडिंग ली थी उसके अनुसार ही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि फेरी आपको क्या बता रही है, आपको ब्लेस कर रही है उस रिश्ते के लिए जो होगा आपके, मतलब जो आप उसके लिए, या यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है, उस रिश्ते का बॉन्ड है, परफेक्ट है क्या वो है ये। चलिए हम पहले कार्ड लेते हैं। हमारे कार्ड आ गए हैं। हमारे कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड हम लेंगे, मैं ये कार्ड इधर साइड में रखूंगी, मैं साथ में नहीं लूँगी। हिडन डिपेंड और मून एनर्जी। देखिए ये जो कार्ड हमको बता रहे हैं, मैंने जो अभी पहले फर्स्ट रीडिंग पास्ट टैरो से की थी उससे जुड़ी हुई जो ये कार्ड्स आए, मैंने साथ में रीडिंग नहीं लिए, मैं अलग से ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो वो वाली रीडिंग भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो वाली रीडिंग देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग मैंने क्यों की है, या उनसे ही जुड़े हुए कार्ड आए हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो रीडिंग भी देखिए, अगर वही रीडिंग देखिए तो आप ये रीडिंग भी देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्ड्स, यूनिवर्स और आपके एंस्टर्स, फेरी यानी वो आपको क्या बताना चाह रही है। ठीक है, देखिए आज के कार्ड एनर्जी आपकी ट्विन फ्लेम की ही आई है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी और सोलमेट मतलब जो कि आपका सोल कनेक्शन है वो एनर्जी आपको बता रही है। ये एनर्जी, ये जो कार्ड आने का मतलब कि वो एनर्जी आपकी ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है, यानी आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक घटित हुआ या जो पास्ट में घटित हुआ वो एक आपको सबक था समझाने का, डिवाइन का एक सबक था। आप चाहे वो फेरी से रिलेटेड, फेरी का भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ही जीवन में हमारे चमत्कार करती है ना, ऐसे ही चमत्कार करती है। तो वो सब था। तो अब यूनिवर्स का बॉन्ड आपको ये, मतलब आपने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहा था। डिवाइन क्यों सपोर्ट कर रहा था आपका? क्योंकि पीछे से आपका सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि आप एक डिवाइन
एनर्जी को कैरी करते हो, इसीलिए वो सपोर्ट कर रहा था, है ना। डिवाइन आपका यानी कि भगवान यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए वापस से ये कार्ड आए हैं कि भाई आपको क्लियरिटी देने के लिए कि तुम जो सोच रहे हो, तुमने जो देखा सुना जो भी था वो रॉन्ग था। अब क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कर्मा हमारे होते हैं पास्ट लाइफ के जो हमें यहाँ पे क्लियर करने होते हैं। अगर हम सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं और वो अगर हम कार्य कर रहे हैं सच्चाई से, तो वो हमें कभी गलत राह पे नहीं लेके जाएगा। भगवान सही मार्ग दिशा दिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा हमारा, और हम सही मार्ग पर चलते हुए हमारे पथ पर पहुंचेंगे। हम मेहनत करेंगे, हम कहते हैं ना 2 रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी, तो सच्चाई से कमाओ। तो हाँ, 2 रोटी कमाने के लिए अगर मैं तो वही चीज़ आपको सिखाने के लिए ईश्वर ने आपको ये तकलीफ में डाला और ये दर्द आपको दिया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ये जो आई है हिडन डिपेंड, कुछ ऐसी ईश्वर आपको मतलब कहते हैं ना कि ये दोनों कार्ड मून एनर्जी और हिडन डिपेंड का मतलब है कि ये जो एनर्जी आपको बताती है कि आप दोनों के इमोशन गहरे हैं। जो भी आप हो, आप जिस रिश्ते को लेके बैठे हो, जो रिश्ता आपका है, चाहे आपका वाइफ के साथ में हो या हस्बैंड के साथ में हो या आपका स्पाउस हो, या मतलब कहते हैं ना एक या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी, तो आपका जो ये रिश्ता है ना, अगर आप अलग हो गए हो ना, तो वो डिवाइन की मर्जी से आप अलग हुए। आप पूरी तरह से अलग नहीं हुए, क्योंकि डिवाइन आपका रिश्ता टूटा नहीं है, आप उस रिश्ते में अभी भी हो, पर आपको डिवाइन ने अलग किया है समझाने के लिए कि आपके लिए ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपके लिए एक डिस्टेंस, ये पनिशमेंट मत समझिए। आपका सेपरेशन होना, अलग होना, आप उसको गलत मत समझिए। ये डिवाइन आपका एक ऐसे ही हीलिंग दे रहा है, एक अवेकनिंग कर रहा है। आपका एक फेस है जो इसको करना है। कुछ लोगों को भी सबक सिखाने के लिए और आपको भी, क्योंकि हम अपनी अक्ल पे पत्थर लगा देते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपको ये चीज़ के लिए भेजा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। तो आपको अलग करना ज़रूरी था, है ना, आपको अलग करना ज़रूरी था। अब एक मिनट, हाँ सॉरी, कार्ड हाथ में नहीं आ रहा है, देखिए कार्ड भी ऐसे ही है। तो मतलब आपको अलग करना भी जरूरी था। ये कि मतलब आप अगर अलग हुए हो तो इसलिए अलग नहीं हुए हो कि भाई तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, नहीं, फीलिंग अभी बाकी है आप में, वो फीलिंग बाकी है। आपको सच्चाई को समझना बाकी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अलग होने के बाद में हम अलग हो गए तो क्या रिश्ता टूट गया, या किसी की बातों में आके हमने अगर रिश्ता तोड़ दिया तो क्या ख़त्म हो गया? नहीं। कुछ कहते हैं कि कुछ लोग कांडी करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा, हमें एक दूसरे की एक दूसरे की प्रेजेंट को समझना होगा कि हम उसके बिना नहीं, उसके साथ में, या आपको ये चीज़ रिश्ते को समझना होगा, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइन द्वारा बनाया गया रिश्ता है। आपका रिश्ता ऐसे ही नहीं बना है। तो इसीलिए आपको समझाने के लिए डिवाइन ने आपको अलग कर दिया, है ना। लाइफ मतलब ये भले ही आप अलग हो गए हो आपकी, लेकिन एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग ख़त्म नहीं हुई है। और ये अगर सचमुच आप किसी भी, मतलब मैं तो कहूँ 1 या 2 लोगों से भी रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, आज की ये 2 रीडिंग जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैं डालूँगी, पर अगर सचमुच आपके साथ लोग हो रही है ना, आपसे रेजोनेट, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये रियली ईश्वर में मैं इतना, हम जब बैठते हैं मेडिटेशन करते हैं, या जब हम ईश्वर की छोटा मोटा भी हम माला जब भी करते हैं, तब हमें अपने आप ही इंट्यूशंस आते हैं कि कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा है जो कि ये जानना चाहता है या उसको इस चीज़ का आंसर चाहिए, तभी ऐसी रीडिंग आती है, नहीं तो ऐसी रीडिंग नहीं आती है।
तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हैप्पीनेस था या जो कुछ आपको एक तो आगे बढ़ाने के लिए, आपको स्केल आपके जो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, आपके अपने मतलब आप जो चाहते थे, जैसे आप कुछ अच्छा घर, अच्छा पैसा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी गलतियों की वजह से भी हम वो रह जाता है, लेकिन हम ईश्वर के शरण में होते हैं या ईश्वर के मार्गदर्शन पर चल रहे होते हैं ना, तो इसीलिए ईश्वर हमें सही राह पे लाने के लिए हमें कुछ उन लोगों से भी दूर कर देता है जो हमारे, क्योंकि हमें उनकी कीमत पता होती है। क्योंकि हम जब हमारे पास में जो होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मम्मी डैडी होते हैं या हमारी वाइफ होती है या जो भी हमारी मंगेतर होती है, वो हमें हमेशा समझाते हैं कि तू भाई काम कर, आगे बढ़, ये कर, अच्छी जॉब कर, पढ़ाई कर, जो कुछ भी होता है, पर हम उनकी अहमियत नहीं समझते हैं। इसीलिए ईश्वर हमें सही मार्ग पर लाने के लिए, क्योंकि हम दिल के तो अच्छे ही होते हैं, दिल के जो लोग होते हैं, आप दिल के तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या है कि वो कहते हैं ना, किसी की बातों में आकर इधर उधर घूमना, ये करना, ऐसा करना, कुछ भी उटपटांग बोल देना या उटपटांग काम करना नहीं। हम किसी मतलब आपकी जो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो यही है कि दूसरों की बातों में आके अपना बुरा करने के करना कि है ना। तो इसीलिए डिवाइन आपके साथ में था, तो डिवाइन ने आपको सही रास्ते पे लाने के लिए ये सब आपके साथ में किया है। सीधी सी बात में कि डिवाइन ने आपको सबक इसीलिए ये सिखाया है कि आप सही रास्ते पे आ जाओ, और इसीलिए तो आपके रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। वो रिश्ता अगर आप सही मार्गदर्शन, क्योंकि डिसाइड तो आपको करना है। अगर आपके पास पैसा आ गया या आपने मेहनत अच्छी कर ली, आपने अच्छी जॉब हासिल कर ली, आप उस पोजीशन पे आ गए और फिर भी आप डिसीजन अच्छे से नहीं लोगे, तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये तो आपको अब डिसीजन अच्छे से लेना है। और अगर रियल में किसी ने आपको धोखा दिया है यार, आप क्या, तो आपका न्यू सोलमेट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा होगा और आपके स्टेबिलिटी के साथ में आपके साथ में रहेगा, है ना। तो ये कौन सा कार्ड है, ट्री विजडम। अब देखिए, ट्री विजडम का मतलब ये होता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जल्दी, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो। मैंने बोला ना, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, तो आप हो। तो ये कब मिलेगा? जब आपका सही वक्त पे, क्योंकि हम जब इसके काबिल हो जाते हैं ना, तभी वो चीज़ें हमें मिलती है। डिवाइन हमें तभी वो चीज़ें देता है कि उसकी कद्र हो हमें। जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको उस टाइम में ही मिलेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं मेरे तो अब मैं तो सब कुछ अच्छा हो गया, मेरे को तो अभी चाहिए नहीं। जब आप उसके लायक बन जाओगे, जब आप उसको कद्र होगी आपको, तभी वो आपको मिलेगा। ऐसा ही नहीं डिवाइन देगा, क्योंकि हमें किसी भी रिश्ते की, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, हमें जब तक हम कदर नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारा, कहते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो ये चीज़ को समझना होगा। और आपको सॉरी, और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका ये है मतलब पनिशमेंट है, तो ये पनिशमेंट मतलब ये आपके लिए एक सबक है। पनिशमेंट मत समझिए, सबक डिवाइन का एक आपके लिए आगे बढ़ने का सबक है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी तरह से क्लियर होने वाली है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। आप अपने जीवन में वो जो कुछ चाहते हो वो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो ये फेरी आपको यही बता रही है कि आपके जीवन में वो सब कुछ हासिल आप करोगे, लेकिन आपको अब डिसाइड ये करना है कि आपको कौन सी एनर्जी में रहना है, आपको किस एनर्जी में रहना है ना। तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। देखिए, आपके फ्यूचर के लिए ये सब जो डिवाइन अगर हमारी मदद करता है या भगवान हमारे मदद करता है या कहीं कभी दुख देता है, कुछ परेशानी देता है, तो वो हमारे भविष्य के लिए होती है। कहीं ना कहीं हम भी कभी कभी हमारे साथ जो आप इस कार्ड की वजह से आप देख रहे हो, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ कुछ गलत हुआ होता है, लेकिन इस वक्त इस रीडिंग में यही आया है कि आप कुछ केयरलेस थे
और आप ऐसा सोच रहे थे कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो डिवाइन ने आपको सबक देने के लिए सब कुछ किया। सब कुछ आप ही का है, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, है ना। और आपको अपने जीवन में अब डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा मार्ग अपनाना है और कौन सा नहीं अपनाना है। देखिए, आप कहीं ना कहीं या तो आप डर रहे हो, कुछ डर है, तो उस डर को दूर करने के लिए कभी कभी हम डर जाते हैं, हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम बाहर नहीं ला सकते। तो इस चीज़ों को आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाना था, आपको डिवाइन को स्ट्रॉन्ग आपको बनाना था, इसलिए ये डिवाइन ने ये सब कर रहा था ना। डिवाइन ने जो भी आपके परीक्षा ली, आप ये एक परीक्षा ही समझिए, ये एक परीक्षा ही समझिए। ये रीडिंग जो है ना, साफ साफ आपको बताते हैं डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ी है। ये जो रीडिंग है सॉरी, ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड्स है, ये डायरेक्ट ही यूनिवर्स से जुड़े हुए कार्ड्स है, क्योंकि ये कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपकी एनर्जी आपको क्या समझाना चाहती है, या आपको क्या समझना है इस चीज़ से, इन सब चीज़ों से आपको क्या समझना है, आपको गाइड क्यों कर रहा है, आपको क्या समझाना चाहता है, मतलब डिवाइन आपको क्या समझाना चाहता है, आपको कौन सा डिसीज़न लेना है। सही गलत का फैसला अब आपके हाथ में है ना। अब क्या होता है कि यूनिवर्स अगर हमको गाइड करता है, तो हमारे रिलेशनशिप में हमें जो भी कन्फ्यूज़न थी, हमारे डिसीज़न थे, हमारे सोलमेट के लिए या जो भी होती है वो एनर्जी जुड़ी होती है, क्योंकि आपका सोलमेट है या आपका स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ जो भी रहती है, तो उनसे भी आपकी ये एनर्जी जुड़ी हुई होती है। तो आप उस एनर्जी को पिक करके आप फैसला लीजिए कि उनकी क्या एनर्जी है। अब वो आपको ही उस चीज़ को समझना होगा। अगर आपसे कुछ ऐसा आपसे कुछ गलत हुआ है या गलत किया है, तो उसको क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड है, समझाने के कार्ड है ये, कि अब समझना होगा, आपको अब समझना होगा, क्योंकि आपने वो सब कुछ दे दिया है डिवाइन ने, तो आपको अब उस सच्चाई को समझना होगा, सच्चाई के साथ में आगे बढ़ना होगा। तो अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अब देखिए, क्योंकि ये अक्सर जब रीडिंग आती है ना, तो ये रीडिंग्स कैसी होती है, आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो होती है रीडिंग, ये जो एनर्जी हम पिक करते हैं ना, तो वो एनर्जी मतलब डिवाइन से ब्लेस्ड होके आती है, डिवाइन से जुड़ी हुई होती है, डिवाइन से, तभी हम आपको बता सकते हैं कि आज की एनर्जी ये है। मैंने अभी तक देखिए, हमने इतनी मैंने रीडिंग ली है, लेकिन जो आज मेरे को एनर्जी पिक हुई है, क्योंकि ये समझाने वाली रीडिंग थी। सचमुच ये जो रीडिंग आई है, ये समझाने के लिए आई है कि आप कहाँ पे गलत हो, या डिवाइन को ही हम दोष क्यों दे रहे हैं, हम अपनी गलतियों को भी तो देखें, ये बताने के लिए। तो आज की जो रीडिंग ऐसी है, ये ऐसे ही नहीं है कि आपको बस आ गई पढ़ गए, नहीं। आज की जो रीडिंग थी ये बहुत समझने की रीडिंग थी। आप इस रीडिंग को अगर आप समझेंगे तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये आपको एक मतलब डायरेक्शन दे रही है ये रीडिंग, कोई ज़बरदस्ती नहीं थोप रही। मैं सिर्फ आपको करंट एनर्जी बता रही हूँ कि फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है वो ये है, और आपको क्या डिसीज़न लेना है, सही डिसीज़न लेना है या गलत। अब कौन सा डिसीज़न आप करेक्ट ले रहे हो और किस लिए ले रहे हो, क्योंकि साफ बता दिया है कि भाई आपके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, आपके साथ छुपी हुई कुछ बातें थी, ये था वो था, सब कुछ मैंने जो टैरो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस वजह से तो अब आपको सही डिसीज़न लेना है कि आपको कहाँ जाना है, और ये डिसीज़न आपका होगा। जो कुछ भी आप देखोगे वो आप ही का होगा, है ना। तो आज की फेरी रीडिंग भी बहुत अच्छी थी। वैसे रीडिंग आज एक्चुअली बहुत समझने वाली रीडिंग थी कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही है, हमने कहाँ गलतियाँ की है, वो सब समझने वाली रीडिंग थी। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये लव एनर्जी जो होती है हमारे या सोलमेट की एनर्जी या जो भी एनर्जी होती है, जब कभी कभी डिवाइन हमें इसी तरह से समझाता है, पर हम शायद उनकी जो भाषा समझ नहीं पाते और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो हमें ये समझना होता है
कि डिवाइन के संकेत को समझना होता है, डिवाइन द्वारा दिए गए हमें संकेत को समझना है। तो आपको ये सब डिसीजन लेने से पहले आप पास्ट के पेन को छोड़ के आप एक बार आप सोच के फिर उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप देखो, आपकी जो एनर्जी है पास्ट पेन से आप छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, उसको आगे बढ़ो। अब जो भी डिसीजन लेना है वो आप ही का होगा, क्योंकि यूनिवर्स का फाइनल डिसीजन क्या होता है कि यूनिवर्स ने तो आपको बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है ना, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप सही मार्ग चुनते हो या आप गलत मार्ग चुनते हो। तो ये आपके ऊपर है। तो इस रीडिंग में आपने यूनिवर्स आपसे हमेशा यही कहता है और यूनिवर्स आपको यही बताता है कि कभी भी आप लोग अकेले नहीं होते हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ होता है, हर शख्स के साथ में होता है। तो उन्हें हमें दोष देने से पहले हमें ये समझना चाहिए। और अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है या मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, या तो आप अपनी एनर्जी को डिवाइन को सौंप दीजिए और यहाँ तक कि आप मेडिटेशन कीजिए तो आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। माला जप कीजिए, ईश्वर के शरण में रहिए, आप थोड़ा बाहर घूमिए, बाहर जाइए, थोड़ी मतलब कहते हैं ना एनर्जी, बाहर की एनर्जी को फील कीजिए। जो कि मंदिर में जाके बैठिए, मंदिर में थोड़ा आधा पौना घंटा नहीं हो सकता 15 मिनट बैठिए, तो वहाँ पे बैठ के आप थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करोगे तो आपको अपना रास्ता खुद मिल जाएगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा मुझे क्लेम करके। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।